हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कलेजी साफ करने का तरीका बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बकरे की एक कलेजी ली है जो कि अभी साफ नहीं हुई। तो आज मैं आपसे दो चीजें शेयर करूंगी। एक तो कलेजी साफ करने का निहायत ही आसान तरीका और दूसरा इसकी स्मेल खत्म करने का तरीका। धोने से पहले ही कलेजी के पीस काट लें। मैंने इस साइज के पीस कटिंग किए हैं। आप अपनी रेसिपी के मुताबिक कलेजी के पीस कटिंग कर लें। कलेजी के पीस छोटे साइज के हों या बड़े साइज के, कलेजी साफ करने के इस तरीके से बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। सबसे पहले हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन ऐड करने से कलेजी से खून की स्मेल खत्म हो जाएगी। लहसुन को मोटा मोटा कूट लें, पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं। आप इसे छिलकों समेत भी कूट कर लगा सकते हैं। लहसुन को कलेजी पर अच्छे से लगा दें। अगर आप कलेजी को धोने से पहले इस तरह मसल कर लहसुन लगाएंगे तो लहसुन की खुशबू कलेजी के अंदर तक रच जाएगी, जबकि धोने से कलेजी पानी जज़ब कर लेती है और बाद में लहसुन पानी की वजह से अच्छी तरह जज़ब नहीं हो पाता। इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट दे दें। ले जी, 3 मिनट हो गए हैं। ढक्कन उठाते साथ ही कलेजी की स्मेल की बजाय लहसुन की खुशबू आ रही है, लेकिन अभी भी इसमें खून बाकी है, जिसे धोने का आसान तरीका अभी बताती हूँ। ये नीम गर्म पानी है। पानी इतना गर्म लें जिसे हाथ लगाया जा सके। इससे ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना कलेजी खराब हो जाएगी। नीम गर्म पानी में कलेजी धोने से ये बहुत ही जल्दी और आसानी से धुल जाती है। इसे बस यूं चम्मच हिलाना है। ये देखें, खून खुद ब खुद पानी में आ गया है और एक ही लम्हे में बोटियां भी किस हद तक साफ हो गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलेजी के अंदर से खून साफ करने और कलेजी को नरम बनाने के लिए क्या करें। आधा खाने का चम्मच नमक पानी में ऐड करेंगे। इसे डायरेक्ट कलेजी पर नहीं लगाना, वरना कलेजी सख्त बनेगी। इसलिए मैं इसे पानी में ऐड करवा रही हूँ। तकरीबन 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड करेंगे। सिरका भी डायरेक्ट नहीं लगाना, बल्कि इसे भी पानी में ही ऐड करना है। नमक और सिरका डालते साथ ही पानी का रंग तब्दील हो जाएगा। इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस चम्मच हिलाकर 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 3 से 4 मिनट के बाद इसे अच्छे से हिला लें। ये देखें, कलेजी किस हद तक साफ हो गई है और खून निकल जाने की वजह से इसका रंग भी तब्दील हो गया है। 1 से 2 मरतबा हिलाकर इसका पानी ड्रेन कर दें। अब एक खुला बड़ा बर्तन लें। इसमें कलेजी डालकर नीम गर्म पानी डाल दें। अब 1 चम्मच की मदद से इसे हिलाते जाएं। इसे मुसलसल हिलाते रहें। इस तरह करने से वेन्स के अंदर जमा हुआ खून भी खुद ब खुद ही बाहर आने लगेगा। अगर आप तवा कलेजी या सीख कलेजी बनाएं तो कलेजी को लाजमन इसी तरीके से ही धोएं। इससे बकरा ईद को कलेजी झटपट तैयार हो जाएगी। मेरी सीख तवा कलेजी का लिंक ऊपर आ रहा है। ये बहुत मजेदार रेसिपी है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, जमा हुआ खून कैसे बाहर आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कलेजी को कभी भी उबाल कर ना धोएं। कलेजी की स्मेल और खून का जायका कलेजी के अंदर रच जाता है और कलेजी बहुत ही सख्त हो जाती है। कलेजी का पानी ड्रेन कर दें और दोबारा ताज़ा पानी ऐड कर दें। सिर्फ 2 बार पानी तब्दील करने से ही कलेजी बिल्कुल साफ हो जाएगी। नमक और सिरका भी निकल जाएगा और कलेजी बिल्कुल क्लियर नजर आने लगेगी। मैंने कलेजी धोने के बहुत से तरीके ट्राई किए हैं। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। पानी निकालकर इसे छाननी में रख दें। ये देखें, कलेजी इस तरह साफ करने से कलेजी बिल्कुल हार्ड नहीं हुई और ये इतनी ही सॉफ्ट है जितनी ताज़ा कलेजी होती है और बिखर भी नहीं रही। सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो झिल्ली लगी रहने दें, चाहें तो रिमूव कर लें। अगर आपने इसे रिमूव करना होगा तो ये बहुत ही आसानी से यूं उतर जाएगी। ले जी, हमारी कलेजी धुलकर साफ हो गई है। साफ होने से पहले और बाद में कितना वाजिया फर्क है आप देख सकते हैं। बकरा ईद पर वक्त बचाएं। कोई भी कलेजी रेसिपी बनाएं, ख्वाह वो तवा कलेजी हो, मसाला कलेजी हो, सीख तवा कलेजी हो या फिर बारबेक्यू कलेजी, झटपट साफ सुथरी मजेदार कलेजी तैयार। अल्लाह हाफिज।